वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान की मारूफ टीवी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास इस वक्त काफी मुश्किल में फंस गई हैं। ज़ैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। इसने हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ ट्वीट्स की हुई हैं। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था। हमें अगर चेक एंड बैलेंस में ना रखा जाए तो फिर हम शुत्र बेमुहार हो जाएंगे। खबर ये आ रही है कि ज़ैनब इंडिया छोड़ के इस वक्त दुबई जा चुकी हुई है। ये अफसोस की बात है। हम कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं हम अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालने के बजाय हर वक्त हिंदुस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की फिस्कल पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता रहता है, हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देखता रहता है। अगर वो कोई अपनी कैपिटल मार्केट पर टैक्स लगाते हैं तो हमें लगाना लाजिम है। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया का जो भी खराब तरीन काम होगा दूसरे मुल्क में, आप उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको नजर आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तानी महिला पत्रकार की, जिसको यहाँ पर वापस भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया है। वो भारत के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर आई थी। और ज़ैनब अब्बास जिसका नाम है, और उसकी कोई पास्ट में कोई हिंदू विरोधी या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया विरोधी, आप खास करके हिंदू विरोधी कोई कमेंट थी। हालांकि मैंने सर्च करने की ट्राई की कि क्या था, लेकिन कुछ छोटा समय था मेरे पास, तो उसमें मैं सर्च नहीं कर पाया कि भाई कौन सी ऐसी उसने कमेंट करी है। लेकिन यहाँ पर उसको वापस भेज दिया गया है और दुबई के रास्ते वो पाकिस्तान जा भी चुकी है, या फिर अगर वो पाकिस्तान नहीं पहुँची तो दुबई के लिए तो वो रवाना हो ही चुकी है। वहाँ से पाकिस्तान कब जाती है कब नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो ये पत्रकार के लिए बहुत शर्मजनक बात है कि इंडिया जैसा कंट्री जो हर चीज़ में चला लेता है, हर चीज़ में ये कहता है कि भाई ठीक है, सिचुएशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, भले ही आपने जो भी बोला हो। उस पत्रकार को जब वापस भगाया जाता है तब उसको खुद देखना चाहिए कि मैंने ऐसी कौन सी कमेंट की थी जिसको लेकर यहाँ पर इंडिया ने मुझे भगाया है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैम, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक न्यूज आए तो उसको 3-4 रूप से बताया जाता है और दिखाया जाता है। तो अभी एक न्यूज वायरल हो रही है, आपसे जानते हैं कि पाकिस्तानी जो स्पोर्टर है ज़ैनब अब्बास, उसको आप लोग क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? क्यों भारतीय मीडिया पर देखा गया कि हिंदू मुखालिफ ट्वीटर्स जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे रियलिटी है, आपसे जानते हैं, बताइएगा। देखिए अनम, इसको बहुत पहले ही डिपोर्ट कर देना चाहिए। आपके यहाँ, आपका इस्लामिक देश है, आप पैंट शर्ट पहनेंगी तो आपके ऊपर मौलाना लोग गरजने लगते हैं, आपको भरे गैदरिंग में रोड पर आप लोग अपना काम करती हैं तो आपको सर पर दुपट्टा रखने के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को बेइज्जत करते हैं ऑन रोड। आप कुछ सच्चाई की बात करिएगा तो भी आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है, आप कुछ पूछिएगा तो भी आप लोगों को आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान के पुरुष जो हैं वो आपको बेइज्जत करते हैं। तो वही, जैसे देखिए इस्लाम में तो ये है ही है कि औरतों को बिल्कुल दबा करके, उनके पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके भारत में आकर के अपने शरीर को दिखा करके 5 केजी लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है, पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था।
जैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पेस, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। अगर ये जिस मां काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आपने अपने आप को, इस जैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म के गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। अगर मैं केंद्र की सरकार के पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्रालय पर अगर अभी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती, कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझे सुकून मिलता, तब मुझे सुकून मिलता। इस जैनब अब्बास को मैं एक मिसाल बनाती भारत की धरती पर कि अगर कोई सनातन धर्म के भगवान या देवी देवताओं को डिफेम करेगा या मलाइन करेगा तो उसकी सजा ऐसी होगी। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताखे रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताखे रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताखे रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताखे रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताखे रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को, देवी देवताओं को मलाइन कर रही है, तो इसके लिए गुस्ताखे राम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मेरे हिसाब से जैनब अब्बास की सजा पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इसका डेड बॉडी कुत्तों को नोचने के लिए दिया जाना चाहिए, तब जवाब सही होता। बिल्कुल सही मैम। देखते हैं कि भारतीय जो है गवर्नमेंट वो इस पर क्या करती है, और अब पाकिस्तान में भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भारत ऐसे कर रहा है, हमारे जाने वाले लोगों के साथ ऐसे कर रहा है। तो इन चीजों को बड़ा मतलब लिया जा रहा है दोनों तरफ। खबर ये आ रही है कि जैनब इंडिया छोड़ के इस वक्त दुबई जा चुकी हुई है। ये अफसोस की बात है, और इस तरह की चीज जो की गई है